हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12th पोएट्री के 4th लेसन अ थिंग ऑफ ब्यूटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो फ्रेंड्स, ये जो पोएम का नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इसका मतलब क्या है कि एक सुंदर चीज़। और यहाँ पे अ थिंग ऑफ ब्यूटी इसको लिखा है जॉन कीट्स ने। और जॉन कीट्स ने यहाँ पे अ थिंग ऑफ ब्यूटी किसको कहा है? नेचुरल ब्यूटी को कहा है। जो नेचर का जो सौंदर्य होता है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, इसी को यहाँ पे अ थिंग ऑफ ब्यूटी कहा है जॉन कीट्स ने। और फ्रेंड्स, ये जो पूरा पोएम है, ये जॉन कीट्स के एक एपिक पोएम एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस का एक एक्सट्रैक्ट है। इस पूरे एपिक पोएम से इसको लिया गया है, इसका एक छोटा सा भाग है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, इस पूरे पोएम में जॉन कीट्स ने ब्यूटी ऑफ नेचर को डिस्क्राइब किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहते हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। थिंग ऑफ ब्यूटी यानी कि जो सुंदर चीज़ है, कोई भी सुंदर चीज़। और यहाँ पोएट की नज़र में सुंदर चीज़ क्या है? नेचुरल ब्यूटी है। तो ये कहना चाहते हैं कि जो नेचुरल ब्यूटी है वो हमें हमेशा खुशी देती है। इज़ अ जॉय फॉर एवर का मतलब हमेशा के लिए। नेचुरल ब्यूटी जो है ये हमेशा हमें खुशी देती है। कोई भी सुंदर चीज़ चाहे हम कभी भी देखते हैं तो उसे देखकर हमें खुशी ही मिलती है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी सुंदर चीज़ हो वो हमारे लिए हमेशा ही एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस होता है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, और इसका जो सौंदर्य है, इसकी जो सुंदरता है, ये बढ़ती रहती है। यानी कि जो ब्यूटी ऑफ नेचर है ये हमेशा ही बढ़ता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है। पास इनटू का मतलब बदलना कह सकते हैं। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, या शून्य में कभी नहीं बदल सकती है, अर्थात ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, बल्कि ये हमारे लिए एक छाया बना देती है। बावर का मतलब क्या होता है? पेड़ों के नीचे जो छाया होती है उसको आप बावर कह सकते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी को यहाँ पे कंपेयर किया गया है एक बावर से। तो यहाँ पे बावर क्वाइट क्यों कहा गया है? कि जब हम पेड़ की छाया में होते हैं तो हमें बहुत ही शांति मिलती है, इसलिए यहाँ पे कहा गया कि अ बावर क्वाइट फॉर अस। ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ये हमारे लिए एक छाया के समान है, पेड़ की छाया के समान होती है, जो कि हमें शांति प्रदान करती है। एंड स्लीप, और हमें एक बहुत ही अच्छी नींद देती है। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जिसमें हम बहुत ही अच्छे अच्छे सपने देखते हैं। जैसे जिस प्रकार से जब हम एक पेड़ की छाया में सोए हों तो हमें एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही गहरी नींद आती है और हम वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सपने देखते हैं। उसी प्रकार अ थिंग ऑफ ब्यूटी भी है जो हमें खुशी देती है। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और हमें क्या प्रदान करती है? हमें ये अच्छा स्वास्थ्य भी देती है। ये हमें अच्छा स्वास्थ्य देती है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और हम पेड़ की छाया में बहुत ही शांति से सांस ले सकते हैं। पेड़ की छाया में हम शांति के साथ सांस ले सकते हैं। देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो, इसीलिए हर दूसरे दिन। मॉरो का मतलब, जैसे टुमारो का मतलब होता है कल, आने वाला कल, तो मॉरो का यूज़ यहाँ पे किया गया है अगली सुबह के लिए। तो देयरफॉर यानी कि इसीलिए, ऑन एवरी मॉरो यानी कि हर दूसरे दिन, हर दूसरी सुबह। आर वी रेडिंग अ फ्लावर बैंड, यानी कि हम एक फूलों की माला गूंथ रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। इसीलिए प्रत्येक सुबह हम एक फूलों की माला तैयार करते हैं टू बाइंड अस टू द अर्थ, जिससे हम खुद को धरती से बांधते हैं। टू बाइंड अस टू द अर्थ, जिससे हम खुद को धरती से बांधते हैं। तो कहने का मतलब है कि प्रत्येक सुबह हम नेचर के बीच जाते हैं। इसीलिए प्रत्येक सुबह हम नेचर के बीच जाते हैं ताकि हम अपने आप को इस धरती से बांध सकें। अब यहाँ पे अपने आप को धरती से बांधने का मतलब क्या है? कि हम जो ये सुंदर सुंदर चीज़ें देखते हैं, इससे हमारे अंदर जो है जीने की इच्छा भी बढ़ती है। हमें ये लगता है कि हम कुछ और समय तक इस संसार में जीवित रहें ताकि हम इन सभी नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय कर सकें, यानी कि जीने की चाहत बढ़ती है। तो स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, अब यहाँ पे कहा गया कि स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस। डिस्पोंडेंस का मतलब कह सकते हैं होपलेसनेस या फिर डिसअपॉइंटमेंट। इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस यानी कि निराशा के बावजूद भी, ये जो हमारा जो लाइफ है मॉडर्न टाइम में, हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा निराशा है, होपलेसनेस है। ऑफ द इनह्यूमन डार्थ ऑफ नोबल नेचर्स। इनह्यूमन का मतलब होता है क्रूर, और डार्थ का मतलब कमी होता है। हम कह सकते हैं भीषण कमी।
ऑफ नोबल नेचर्स यानी कि श्रेष्ठ स्वभाव वाले लोगों की, श्रेष्ठ स्वभाव वाले लोगों की भीषण कमी के बावजूद भी, ऑफ द ग्लूमी डेज, और इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड कह सकते हैं। ग्लूमी डेज आप किसको कह सकते हैं? ऐसा दिन यानी कि ऐसा समय जिस समय आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं और बहुत ही दुखी रहते हैं। तो ऑफ द ग्लूमी डेज यानी कि इतने दुख भरे दिनों के बावजूद भी, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग्स, ऑफ द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज यानी कि अनहेल्दी और बिल्कुल अंधेरे रास्तों के बावजूद भी। अनहेल्दी का मतलब कह सकते हैं कुछ ऐसे शॉर्टकट रास्ते जो हम अपने सर्चिंग्स को यानी कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो हम शॉर्टकट अपना लेते हैं, वो शॉर्टकट जो रास्ते होते हैं वो हेल्दी नहीं होते, वो अनहेल्दी रास्ते होते हैं। वहाँ पे हम अपने आप को नुकसान भी पहुँचाते हैं बहुत, और वो डार्केंड वेज होते हैं, वो अंधकार से भरे हुए रास्ते होते हैं। मेड फॉर आवर सर्चिंग्स जो हमें भटकाने के लिए बने हैं। तो ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, और अनहेल्दी और अंधकारपूर्ण रास्तों के बावजूद भी, मेड फॉर आवर सर्चिंग जो हमें भटकाने के लिए बने हैं। अब इसके बाद यहाँ पे पोइट कहता है यस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें बताई गई कि जो ह्यूमन लाइफ है ये इतना ज़्यादा निराशा से भरा हुआ है और श्रेष्ठ स्वभाव की कमी से भरा हुआ है, ऑफ द ग्लूमी डेज और दुख भरे दिनों से भरा हुआ है, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग, और बहुत ही अनहेल्दी और अंधकारपूर्ण रास्तों से भरा हुआ है जो जिसमें हम भटक जाते हैं। येस इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ इन सब चीज़ों के बावजूद भी। तो यहाँ पे एक पॉइंट कहना चाहता है कि हमारी लाइफ में भले ही इतनी सारी निराशा है, इतना दुख है, लेकिन हाँ इन सब चीज़ों के बावजूद भी, येस इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ इन सभी चीज़ों के बावजूद भी, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। सम शेप ऑफ ब्यूटी यानी कि कोई भी एक सुंदर चीज़, सम शेप ऑफ ब्यूटी कोई भी एक सुंदर चीज़, मूव्स अवे यानी हटा देती है, द पॉल, पॉल का मतलब यहाँ पे पर्दा कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं काले बादल, द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स यानी कि हमारी आत्मा से। इन सब चीज़ों के बावजूद भी कोई भी एक सुंदर चीज़ हमारे हृदय से, हमारी आत्मा से ये काले बादल, ये दुख के काले बादल हटा देती हैं। तो यहाँ पे जो डार्क वर्ड का यूज़ किया गया है वो इन्हीं सब चीज़ों के लिए किया गया है। जो यहाँ पे डिस्पोंडेंस है, इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स है, ग्लूमी डेज है, इन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पे डार्क कहा गया है। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हमारी जो स्पिरिट है वो भी डार्क हो जाती है। लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों के बावजूद भी सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। तो इन सब चीज़ों के बावजूद भी एक सुंदर चीज़ हमारे हृदय से इन काले बादलों को हटा देती है, दुख के या फिर निराशा के काले बादलों को हटा देती है। तो कहने का मतलब हम चाहे कितने भी ज़्यादा दुखी रहें, अगर हम किसी ब्यूटीफुल प्लेस पर चले जाएं जहाँ पे बहुत सारी नेचुरल चीज़ें हों, जैसे कोई झरना हो, पहाड़ हो या फिर बाग बगीचे हों, पेड़ पौधे हों, फूल हों, अगर हम किसी ऐसे जगह पे चले जाते हैं तो हम कुछ समय के लिए तो अपने सारे दुख दर्द भूल जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया कि सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, यानी कि इन सब चीज़ों के बावजूद भी एक सुंदर चीज़ हमारे हृदय से, हमारी आत्मा से ये काले बादल हटा देती हैं। अब यहाँ पे वो सुंदर चीज़ क्या क्या है ये बताया गया आगे की लाइंस में। सच द सन जैसे कि सूरज, द मून यानी कि चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड एंड यंग पेड़ चाहे वो पुराने हों और चाहे नए हों, स्प्राउटिंग अ शेडी बून, स्प्राउटिंग का मतलब ऐसे होता है नई कोपलें निकलना, जैसे पौधों में या पेड़ों में नई कोपलें निकलती हैं। तो स्प्राउटिंग अ शेडी बून, लेकिन यहाँ पे स्प्राउटिंग का मतलब हम कह सकते हैं प्रोवाइडिंग अ शेडी बून, बून का मतलब वरदान होता है और यहाँ पे इसकी छाया को एक वरदान कहा गया है कि ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून, पेड़ चाहे वो पुराने हो चाहे नए हो, ये वरदान रूपी छाया प्रदान करती हैं फॉर सिंपल शीप। अब यहाँ पे देखिए किसे प्रदान करती हैं, फॉर सिंपल शीप, यहाँ तक कि एक सीधे साधे भेड़ को भी अपनी छाया प्रदान करती हैं।
यहाँ पे सिंपल शीप का मतलब आप कह सकते हैं ऑल लिविंग क्रिएचर्स, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं सभी को ये अपनी छाया प्रदान करती हैं, चाहे वो कितने भी सिंपल हों, चाहे कितने भी छोटे जीव हों। इसलिए यहाँ पे सिंपल शीप का यूज़ किया गया है। शीप जो बहुत ही भोले भाले होते हैं, बहुत ही कह सकते हैं इनोसेंट होते हैं, यहाँ तक कि उस सिंपल शीप को भी वो अपनी छाया प्रदान करती है, अपनी वरदान रूपी छाया प्रदान करते हैं। तो ये भी एक तरह से अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। एंड सच आर डैफोडिल्स, और उसी प्रकार डैफोडिल्स होते हैं। डैफोडिल्स क्या है? एक प्रकार का फूल होता है। तो इसी प्रकार डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और इनके आसपास जो हरा भरा संसार होता है, डैफोडिल्स के फूल और इनके आसपास जो हरियाली होती है जिसमें ये रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स, तो यहाँ पे फ्रेंड्स अब क्लियर रिल्स को भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी कहा गया है। और ये क्लियर रिल्स होता क्या है? नदी की एक पतली सी धारा, क्लियर रिल्स का मतलब एक पतली धारा होती है। तो स्वच्छ जल की एक पतली धारा जो होती है ये भी अपने आप में अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, जिसे देखकर हमें खुशी मिलती है। दैट फॉर देम सेल्व्स अ कूलिंग कोवर्ट मेक, जो अपने लिए एक कूलिंग कोवर्ट बना लेती हैं। कूलिंग कोवर्ट का मतलब एक कूलिंग प्लेस से है। अगेंस्ट द हॉट सीज़न, यानी कि गर्म मौसम के विरुद्ध, जहाँ पे गर्मी के मौसम में हम जाकर बैठ सकते हैं और थोड़ी सी ठंडक प्राप्त कर सकते हैं। तो दैट फॉर देम सेल्व्स अ कूलिंग कोवर्ट मेक, वो जो क्लियर रिल्स होती हैं वो अपने लिए कूलिंग कोवर्ट बना लेती हैं, कूलिंग प्लेस बना लेती हैं। अगेंस्ट द हॉट सीज़न, यानी कि गर्म मौसम के खिलाफ। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, यहाँ पे मिड फॉरेस्ट ब्रेक किसको कहा गया है? मान लीजिए एक बड़ा सा जंगल है, तो उसमें पेड़ों के बीच बीच में जो खाली स्थान होते हैं वहाँ पे कुछ झाड़ियाँ उगी होती हैं, और उन्हीं झाड़ियों में कुछ बहुत ही सुंदर फूल भी होते हैं। तो इसको यहाँ पे कहा गया मिड फॉरेस्ट ब्रेक। और इसी तरह से जंगल के बीच में जो खाली स्थान होते हैं, रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। मस्क रोज का मतलब होता है कस्तूरी गुलाब, जो कस्तूरी गुलाब की सुगंध से रिच होती हैं, यानी कि भरपूर होती हैं। इसी प्रकार जंगल में जो खाली स्थान होते हैं जहाँ पे झाड़ियाँ उगती हैं या फिर जहाँ पे कस्तूरी गुलाब होते हैं, वहाँ की जो हवा है वो कस्तूरी गुलाब की महक से बिल्कुल रिच होती है, भरपूर होती है। स्प्रिंकलिंग का मतलब वैसे छिड़कना होता है। तो इनकी जो महक है, कस्तूरी गुलाब की जो महक है वो पूरी हवा में छिड़की होती है, पूरी हवा में मिक्स होती है। और ये भी एक तरह का थिंग ऑफ ब्यूटी है। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। तो ग्रैंडियर का मतलब वैसे यहाँ पे महान लोगों से है, और डूम्स का मतलब वैसे प्रलय होता है, बट यहाँ पे डूम्स का मतलब डेथ से है। तो एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। और इसी प्रकार जो महान लोगों की जो शानदार डेथ होती है वो भी एक प्रकार का अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। तो महान लोगों से जैसे कि हम कह सकते हैं हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी जो शानदार मौत हुई है वो भी एक प्रकार की अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, जो हमें इंस्पायर करती है कुछ करने के लिए। तो एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। और इसी प्रकार महान लोगों की जो शानदार डेथ होती है वो भी एक प्रकार की अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, यानी कि जो हमने शक्तिशाली लोगों की डेथ के बारे में इमेजिन किया है, जैसा कि हमने इमेजिन किया है कि उन शक्तिशाली लोगों की डेथ कैसी हुई होगी। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, और वो सारी कहानियाँ जो हमने आज तक सुनी हैं या फिर पढ़ी हैं, वो सारी कहानियाँ भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। एन एंडलेस फाउंटेन, ये एक तरह से एक एंडलेस फाउंटेन की तरह होती है ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, जिसमें जैसे अमृत भरा हो। ये अमृत के एक फाउंटेन के जैसे होती हैं। तो देखिए यहाँ पे एंडलेस का मतलब है लगातार, जैसे फाउंटेन जो होता है वो एंडलेस ही होता है, उसमें से लगातार पानी जो है निकलता ही रहता है। ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, इमोर्टल का मतलब आप कह सकते हैं अमृत, इमोर्टल ड्रिंक का मतलब यहाँ पे अमृत कह सकते हैं, नेक्टर कह सकते हैं। पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, यानी कि ये सभी सुंदर चीज़ें एक प्रकार के अमृत के फाउंटेन की तरह, अमृत के फव्वारे की तरह होती हैं, जैसे स्वर्ग के किनारे से इस अमृत को हमारे ऊपर छिड़का जा रहा है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये पूरा पोएम बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। अब इसका जो सेंट्रल आइडिया है ये जल्द ही आपको हम प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।